मुझे बताते हुए बहुत खुशी होगी कि इस जर्नी के लिए मुझे बिफोर 3 मंथ पहले ही मुझे ये सब सेट किया। मेरे बहुत ऐसे सेशंस हुए हैं जो मुझे मिसेस इंडिया मिले, स्किन ट्रीटमेंट से लेकर डेंटिस्ट या एवरीथिंग लाइक रैंप वॉक ट्रेनिंग एवरीथिंग। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप सारी जर्नी को पार करते हुए जब मिसेस इंडिया के मिसेस यूनिवर्स के प्लेटफॉर्म पे जब जाना पड़ा तो वहाँ पे ये 7 डेज का एक फंक्शन था, मतलब ओवरऑल प्री प्लान किया हुआ था। फिर वहाँ पे हम लोग जब गए तो पहले दिन हम लोगों को मीट एंड ग्रेट हुआ, वेलकम डिनर था हम लोगों का फर्स्ट डे। फिर सेकेंड डे हम लोगों को सिटी टूर करवाया गया, रात में फिर हम लोगों को कराओके हुआ। उसके बाद में थर्ड डे हम लोगों को शॉपिंग के लिए लेकर गए। फिर उसके बाद में शाम में ऐसे ही लाइक लोग बैठे थे और बातें कर रहे थे। उसके बाद में फोर्थ डे हम लोगों का जो हुआ वो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस का एक फोरम था, जिसके ऊपर महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उसको लेकर लोगों ने अलग अलग कंट्री से लोगों ने वहाँ पे अपने अपने थॉट्स रखे हुए थे कि कैसे लोगों के साथ में वो प्रॉब्लम्स होते हैं और कैसे उसे फाइट करना चाहिए, कैसे हमें आगे आना चाहिए। उसके बाद में नेशनल कॉस्ट्यूम का राउंड था और सबटाइटल अवार्डिंग था और उसके बाद था ग्रैंड फिनाले। तो ओवरऑल ये जो जर्नी थी 106 कंट्री के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अलग अलग कंट्री के लोग जब अपने सामने आते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कितने वेल हैं, हम क्या कर सकते हैं। इतने सारे कंट्री के लोग जब हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं, कॉम्पीट करते हैं, तो हमको हमारा लेवल पता चलता है। बिकॉज हर कंट्री अपने अपने इसमें बहुत बड़ा है और हर कोई अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हर कोई अपने इसमें बेस्ट है। तो बस मुझे तो अपना बेस्ट देना था। मोहिनी मैम का साथ था, मेरे हस्बैंड का साथ था, मेरी फ्रेंड मेघा कपूर, शी इज़ ऑल्सो मेकअप आर्टिस्ट, तो इन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया। तो जब आपके आसपास जब पूरा ऑरा होता है, जब आपको लगता है कि जब ऐसे लोग हैं तो जीत कर आना तो पॉसिबल था। तो बस मैं थर्ड रनर अप बनी और साथ में मैंने बेस्ट आर्टिस्टिक नेशनल कॉस्ट्यूम का भी अवार्ड विन किया और सबटाइटल में मिसेस ब्रिलियंस यूनिवर्स का भी अवार्ड मिला मुझे। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने फर्स्ट टाइम 45 इयर्स में ऐसा हुआ है कि फर्स्ट इंडियन जो थर्ड रनर अप की पोजीशन पे आई है। तो वैसे ही हमने हिस्ट्री क्रिएट कर ली है, तो इससे बड़ी खुशी की और कोई बात हो ही नहीं सकती मेरे लिए। थैंक यू। सबसे पहले तो आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। थैंक यू, आप सभी समय निकाल के यहाँ पर आए। और बैकबोन, रीढ़ की हड्डी जो बोली जाती है उसके पीछे एक कारण होता है, वो एक सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। कोई इवेंट बोलो या कोई डेलीगेट बोलो या कोई टीम मेंबर बोलो, तो वो मेरा रोल है। और जहाँ तक बात इंटरनेशनल जाकर काम करने की है, अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुना होगा तो मैंने मेरी मैनेजमेंट की पढ़ाई लंदन से ही की थी। तो इंटरनेशनल जाना मेरे लिए एक्सपोजर लेना ही है, मेरे लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज नहीं होता। चैलेंज होता है कि वो कंपटीशन को एज ए इंडियन फेस करना, क्योंकि जैसे कि जोया ने कहा 106 कंट्रीज़ ऐसे कंपटीशन में पार्ट लेती है। वहाँ पर हमें इंडिया का झंडा लहराना ही है, इंडिया को गर्व महसूस करवाना है। ऐसा एक भी गलती से कोई कदम नहीं उठाना जहाँ पर हमारी आंखें झुक जाए या फिर भारत का नाम वो हो जाए, ख़राब हो जाए। तो उसी जद्दोजहद में हम लगते हैं। शायद जो हमारे इंटेंशन रहते हैं, ठीक है, पर्सनल इंटेंशन तो रहते ही हैं कि हाँ हमें क्राउन जीतना है, हमें टाइटल लाना है, पर उससे बड़ा जो हमारा इंटेंशन है वो है भारत का नाम रोशन करने का। शायद ये जो इंटेंशन है, ये जो देशभक्ति की भावना है, ये हमसे सारे चैलेंजेस ईजिली पार करवा देती है। तो हाँ, ऐसे हो जाता है। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मेघा कपूर रमेश है, हौदे से एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हूँ। आज तक बहुत सारी सेलिब्रिटियों को मेकअप दिया है लाइफ में, करीबन 25 से 30 सेलिब्रिटियाँ, महिमा चौधरी, काफ़ी ऐसी बड़ी बिग सेलिब्रिटीज़ को मेकअप दिया, करिश्मा तन्ना, बहुत सारी हैं। पर जो प्राउड की बात बोले तो जब इंडिया के लिए आता है ना, जब इंडिया के लिए जाना है हमको कुछ करने के लिए, तो मुझे ऐसे लगा कि जब मैंने इनको काम दिया, हमने सोचा था कि होगा कुछ, जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि हर कोई जीतने ही आया था वहाँ पे, हर किसी को ताज चाहिए था। जब हम इनको काम दे रहे थे तो मुझे ऐसे लग रहा था सारी फॉरेन कंट्रीज़ की एक से एक बहुत खूबसूरत सी वहाँ पे आई थी। और हमारा जो इंडिया का जब मैं स्किन देख रही थी ना, तो मैंने बोला नहीं, एक कलर में चेंज नहीं कर सकती। फॉरेन कंट्री के कलर को देख के अगर मैं मेरे इंडिया के कलर को चेंज कर दूंगी तो कहीं ना कहीं मैं नुकसान में चली जाऊंगी।
मैंने बोला नहीं मेघा, आप इस 27 साल का जो अनुभव है आज आपको वो यहाँ पे चलाना है। तो हमने इंडिया की स्किन को बिल्कुल भी कुछ भी गोरा नहीं दिखाया। हाँ, गोरा नहीं दिखाया। हाँ। जो डस्की स्किन है, जो नेचुरल कलर है, उनको एज इट इज रखा। तो जब वो 25 में शायद खड़ी थी, अलग ही दिख रही थी जोया। हाँ। 25 जब टॉप वहाँ पे आ गए, उनमें से सिर्फ ये आप जूम करके देखिएगा, उसमें सिर्फ ये अकेली एक बहुत खूबसूरत सी, एकदम ऐसा लग रहा है कि भारत माता खड़ी है। टॉप 5 में भी, टॉप जब टॉप 5 में का भी नाम लिया तब जोया अलग ही दिख रही थी। उसका स्किन कलर, क्योंकि सब बहुत ऐसे गोरी गोरी दिख रही थी, जोया अलग से ही दिख रही थी। हमें बहुत खुशी हुई इनको काम देने में। और जब हिंदुस्तान का झंडा हमने लहराया हम तीनों ने, तो सब शब्द नहीं है मेरे पास।